पाठ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं चाग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साधुतं च वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमोऽस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं करते वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। म्यूट प्लीज। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन श्री सुनीताय गौर सुंदर श्रीनिवास वेंकटेश्वर बालाजी प्रभुपाद और गुरुदेव के चरण में आशीर्वाद की व्याख्या करते हुए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम और गुरुवार को इस पर हम ये जो वैष्णव सदाचार के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं कि हाउ टू रेस्पेक्ट, मतलब भगवान या भगवान के संबंधित तदिया को कैसे आदर पूर्वक सम्मान किया जाए। हमने करीब 6-7 घंटा 5-6 क्लासेस को डेडिकेशन किए, है ना। जिस प्रकार भगवान कृष्ण अनंत है, उनके लीला अनंत है, और जो बलराम जी अनंत शेष जो अनंत फणों में अनंत साल का भगवान का लीला चर्चा करते आ रहे हुए, लेकिन फिर भी वो अंत नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार भगवान के जितने भी लीला महान है,
क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त भक्त और भगवान और उनके जो बीच में जो संबंध है वो है सेवा। तो भी एक अभिन्न है। इसलिए भगवान शंकर को माता पार्वती जो पूछे कि सबसे अधिक पूजा किसका हो सकता है, तो पद्म पुराण से वर्णन है कि उसके उत्तर में भगवान शंकर स्वयं बताते हैं है ना, कि मद्भक्ता पूजा अधिका, मेरे मेरे से मेरे भक्त का जो पूजा है, सेवा है, वो मेरे से भी बढ़कर है, मेरे से भी अधिक है। आराधनाम विष्णु आराधनाम, जितने भी आराधना है उसमें से विष्णु का आराधना है। और उसमें भी श्रेष्ठ क्या है, तदिया नाम समाचार, उसमें भी श्रेष्ठ क्या है, जो भगवान के संबंधित है। तदीय, कोई भी वस्तु भगवान के संबंधित है, भगवान के सेवा में, भगवान के पूजा में, तो उसको तदिया माना जाता है। लेकिन उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण तदिया क्या है, भगवान का सेवक, भगवान का भक्त, है ना। तो इसलिए जो 3 प्रकार का ज्ञान है उसमें है, पहले है कि तत्व, फिर दूसरा आता है कि भगवान के लीला, और जो तीसरा आता है कि ये सदाचार, है ना। जैसे साधना, सेवा और सदाचार ना। तो साधना मतलब हम तत्व ज्ञान, फिर सेवा, और इसके बीच में जो है वो है सदाचार, है ना। तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। खास करके हम अपने आप को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय मानते हैं, जिसमें चैतन्य लीला बहुत प्रमुख है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्म मध्व संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनके संबंधित जितना भी लीला कथा है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवतम, चैतन्य चरित, चैतन्य मंगल, जो अलग अलग भक्तों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि एक भक्त के रूप में आते हैं, आपने आचार्य प्रभुर जीवर सिखाए, तो महाप्रभु एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और हम सबको इस सुंदर जो शिक्षा के माध्यम से कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं कि भक्त के बीच में हमारा आदान प्रदान कैसा होना चाहिए। इसलिए भी जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर पूछा जाए कि ये जो भक्ति का अलग अलग अंग है, लेकिन आप किसी प्रकार से कौन सी जो अंग है आपको ये आकर्षित, है ना। तो कोई बोल सकता कि मैं प्रसादों के द्वारा आकर्षित हुआ, कोई बोल सकता कि मैं भगवान के अर्च विग्रह के द्वारा आकर्षित हुआ, कोई बोल रहा कि मैं बहुत सुंदर मंदिर को देख के आकर्षित हुआ ना। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भक्त लोग बताते हैं कि हम भक्त के स्वभाव, भक्त के चरित्र के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि शुरुआत के दिन में भी हम देख सकते हैं, या भारत में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर है ना, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत में ना। और वहां पे सुंदर सुंदर भगवान का अर्च विग्रह का स्थापना किया गया है हमारे महान महान आचार्य के द्वारा, है ना।
लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जो हैं वो भगवान के दर्शन तो जरूर करते हैं, भगवान का सेवा पूजा भी करते हैं, भगवान का कीर्तन आदि करते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल या एक क्या बोलते हैं उसको, औपचारिक रूप पे वो आते हैं, है ना। एक औपचारिक मतलब मंदिर जाना है, आज गणेश चतुर्थी है, कल सरस्वती पूजा है, अभी दुर्गा पूजा भी है ना, नवरात्रि है, अभी लक्ष्मी पूजा आएगा ना, लक्ष्मी पूजा है। तो एक औपचारिक तरफ से लोग जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना प्रभावित नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रभावित किसके द्वारा होता है, वहां पे जो रहने वाले मतलब का साधु, उनके व्यवहार से आ, जो लोग आकर्षित होते हैं, है ना, उनको मिलने के लिए, क्योंकि भगवान से तो पहले तो हमारा भगवान के साथ संबंध भी हुआ नहीं है ना। भगवान के साथ संबंध हमको कौन कराते हैं, एक आचार्य कराते हैं, एक प्रामाणिक भक्त कराते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा में चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ना धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। तो आप बोल सकते हैं कि साधु मतलब जो मंदिर में रह रहे हैं, पीले कपड़ा पहने, भगवा कपड़ा पहने या सफेद कपड़ा पहने, मुंडन किए, कंठी माला पहने, शिखा रखे, तिलक पहने, हाथ में जप माला पहनते हैं, नहीं। साधु का असली परिचय होता है कि पिछले प्रोपाज बोलते हैं, जब वो बोलता है ना, क्योंकि बाचो वेग मनुष्य क्रोध वेग जुहा वेग उदर उपस्थ वेग एतान एतान सब विषय पृथ्वी स्यात्। हम प्रभुपद के समय भी देखते हैं कि आपने एक भक्त का नाम सुना हो जिनका नाम था जिम करवे। वो सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपद से मुलाकात हुआ, जो बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, डिग्री प्राप्त किए थे अमेरिका से एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी से। तो लेकिन वो कोई भी कंपनी में काम करते थे तो उनका जमता नहीं था, ज्यादा दिन वो काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत ही नेक और सचोट ईमानदार व्यक्ति थे। वो असली साधु के तलाश में ढूंढते थे, असली भक्ति के बारे में ढूंढते थे। एक्चुअली उनके हृदय में इतना परिणाम होता था, जो प्रभुपाद से मिले तो बिल्कुल उस दृढ़ हो गए और संस्था में आने लगे। वहाँ का जो केंद्र सैन फ्रांसिस्को केंद्र, वहाँ पे रहने लगे और इतने सेवा करने लगे, इतने सेवा करने लगे, सुबह से लेके शाम तक वो सबसे पहला व्यक्ति जो है मंदिर में पहले उठते थे, और सब सो जाने के बाद वो विश्राम करते थे। उतना नहीं, कभी कभी एक्चुअली वो जाते थे, क्योंकि उन दिनों में मंदिर को चलाने के लिए जो लक्ष्मी की जरूरत होती है बहुत ही कम था, है ना। हमारा संस्था का इतना विस्तारित नहीं हुआ था, इसलिए वो स्वयं क्या करते थे, वो टैक्सी ड्राइविंग करते थे, उसमें से जो आमदनी होता था वो मंदिर चलाने में मदद करते थे। देखिए, और कौन थे वो, मंदिर का अध्यक्ष भी थे, मंदिर का अध्यक्ष थे, मतलब प्रेसिडेंट भी थे। कहा जाता है कि वो रात को क्यों सबसे लेट सोते थे, क्योंकि सब होने के बाद मंदिर जो बंद होता है 9 बजे के बाद, मंदिर के जितना भी कचरा है, कूड़ा है, गंदगी है, उसको उठा के एक्चुअली म्यूनसिपलिटी ट्रस्ट में वो डालते थे और फिर वापस आते थे, इसलिए उनको सबसे लेट होता था। तो भक्त लोग, जो दूसरे भक्त लोग जाते थे हरिनाम संकीर्तन में भी जाते थे, या कभी मार्केट में जाते थे, मॉल में जाते थे,
कुछ चंदा वगैरह लेने के लिए, वेजिटेबल्स, साग सब्जी खरीदने के लिए, किराना खरीदने के लिए, तो लोग उनको पूछते थे कि आज आप वही संस्था से है जहाँ पे जिम है, जिम, उसका नाम पहले जिम था। प्रभुपाद जी उसको दीक्षा नाम दिए, जिनका नाम हुआ जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु उनका नाम हुआ, जय आनंद, क्योंकि इतने आनंद में रहते थे, क्योंकि भक्ति का परिभाषा वही है ना। कोई अगर भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति, क्योंकि प्रतिपदम आनंदम बुद्धिवर्धनम, हर स्टेप में, हर क्षण में वो आनंद को महसूस करता है, सच्ची भक्त होने के कारण, नकली नहीं ना। तो इसलिए हम इस विषय पर हम ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये नींव है या फाउंडेशन है। जैसे कोई आप इमारत, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो फिर हम कभी हिलेंगे नहीं, है ना। चाहे जितने भी तूफान आए, कठिनाई आए, उसका सामना करते हैं। तो इसलिए ये हम सबका एक जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। हम, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के रूप में, प्रभुपाद जी के अनुयायी के रूप में, इसलिए सबसे ज्यादा हम समय इसमें देना चाहते थे कि हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है वो प्रीचिंग मूवमेंट है। प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, और यूटिलिटी द प्रिंसिपल। तो ये चारों चीज के आधारित पर प्रभुपाद जी ने ये संस्था को स्थापना की, इसलिए मूवमेंट। क्योंकि जो तथा कथित साधु, जो वैदिक इसमें साधु रहते थे, वो जंगल में रहते थे या अपने आश्रम में रहते थे, कुटिया, तो उनको इतना जो ये नहीं रहता था, मतलब अकेले रहते थे, अपने गुरु के साथ में रहते थे। और फिर उनका गुरु का संगति प्राप्त होता था, और उसी से गुरु के तत्वावधान से वो सीखते थे। लेकिन ये हमारा भी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, ये एक संघ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए यहाँ पे भी क्या है, हम इस दोनों चीज का बहुत समन्वय होना जरूरी है ना। हम घर में भी रहते हैं, मतलब आश्रम में भी रहते हैं, जब हम आश्रम से बाहर भी जाते हैं, और अलग अलग लोगों को मिलने के लिए, सेवा के लिए, तो दोनों के बीच में हमारा सामान्य आदर होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जैसे बताया कि चतुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभाग, मैंने ये 4 वर्ण बनाया हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जन्म से नहीं, जन्म के माध्यम से नहीं है, बल पे नहीं है, ये क्या है, गुण और कर्म के माध्यम से। गुण और कर्म के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, ये जो ये ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण का कार्य करता है, क्षमा, दम, तपो, शौच इत्यादि। फिर कोई क्षत्रिय स्वभाव से बनता है, कोई वैश्य, है ना। लेकिन उसका जो मूल फाउंडेशन है वो सम सिद्धि हरितोषणम। चाहे अपनी अब कोई भी वर्ण में रहे, कोई भी सेवा करे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि सम सिद्धि हरितोषणम, भगवान हरि को प्रसन्न करने की हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, और बाकी और कुछ उद्देश्य नहीं। वही भक्ति है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है वैष्णव सदाचार। उसमें सबसे बड़ा अंग है क्या है, आदर देना। तो इसलिए महाप्रभु अपने शिक्षा में जो हमको ये शिक्षा देते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि हमको हमेशा एक शिकायत मिलता है कि ना, शिकायत आता है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं अहंकार के कारण एक दूसरे को आदर करना। कोई अपने आप को बड़ा मानता है, कोई अपने आप को छोटा मानता है, कोई अपने आप को समान मानता है ना। तो ये महात्मा इसलिए हमको शिक्षा दिए कि
तृण से भी अधिक नम्र होना चाहिए, पेड़ से भी, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता होना चाहिए, और दूसरे को आदर देना चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार से मान की अपेक्षा करते हुए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर ये 4 नियम हम पालन करेंगे जीवन में, बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, तो किसी प्रकार का समस्या नहीं रहेगा, है ना। प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं किसी प्रकार का समस्या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 चीज अगर हम पालन करेंगे, कीर्तनीय सदा हरि, हम किसका नाम जप कर पाएंगे? भगवान हरि का नाम जप कर पाएंगे। अगर हम भगवान का हरि नाम का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो हमारे अंदर सारे अच्छा गुण आएगा। यस्यासि भक्ति भगवते अकिंचन समासितो हृदि हराव भक्त कुतो महतो गुण मनोरथेन धावति बहि। ये श्रीमद् भागवतम ने श्लोक बताया क्या कि अगर हम भगवान के भक्ति करते हैं, चाहे हमारे पास कुछ भी गुण, कोई भी अच्छा गुण क्यों ना हो, हमारे अंदर देवता के ये जितना भी अच्छा गुण अपने आप प्रकटित होता है धीरे धीरे। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्ति नहीं करता है, इसलिए भगवत भक्ति हीनश्च जातिस्तापस्नः मंडनम लोक रंजनम। अगर भगवान का भक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास अच्छे परिवार से है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे धनवान हैं, बहुत सुंदर है ना, लेकिन एक गुण उसके पास कमी है, क्या है? उसने भगवान को शरण नहीं लिया, भगवान का भक्ति नहीं किया, भगवान भगवत भक्ति हीनश्च, बिना भगवान भक्ति से क्या है? मंडनम लोक रंजनम। जैसे मरा हुआ व्यक्ति को आप चाहे कितना भी सजाओ, कोई उसका मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति चाहे कितने भी सोना चांदी लगाओ, कितना भी कपड़ा वस्त्र पहनाओ, कुछ फायदा नहीं है कि नहीं? तो इसलिए भगवत भक्ति ही नष्ट है। इसलिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है, भगवान गीता में भी उसका बताते हैं, भागवतम बताते हैं, हर चीज में पन्ना पे वही रहते हैं कि हमको भक्ति कैसे करना चाहिए। एक्चुअली हम किसी ना किसी तरफ से तो भक्ति से आ गए, है ना। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हमको यहाँ पे कैसे टिक के रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, और गाड़ी हमारा आगे चलना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम अहंकार के वजह से, महाराज बता रहे थे कि जैसे कोई एक शरीर का व्यक्ति है, तो मान लो कि 50 किलो वजन है, लेकिन उसका अहंकार का वजन 500 किलो है। व्यक्ति का वजन अगर 50 किलो है, उसका अहंकार का वजन कितना है? 500 किलो है। तो कैसे वो किसी के सामने झुकेगा? नहीं झुक सकता है ना। उसका अहंकार उसको झुकने नहीं देता, उसका अहंकार उसको नम्र नहीं बनता, उसका अहंकार उसको प्रामाणिकता नहीं बनता, उसको गुस्सा आता है। हाँ, मैं नहीं बोल रहा कि मुझे भी है, लेकिन ये सब हमारा कर्तव्य है को भक्ति में लगे रहना, टिके रहना। तो हम देखते हैं परीक्षित महाराज का जीवन में, जो परीक्षित महाराज उतरे के बैठे हुए उतरा और अभिमन्यु से, और भगवान भान जो पिता पांडव लोग, भगवान का अंतर्ध्यान होने के बाद जो पांडव थे वो भी चले गए हिमालय पे, मतलब वो भी भगवान का धाम को प्राप्त किए। और उसके बाद उनके जो पुत्र थे, ग्रैंडसन परीक्षित महाराज, वो राजा बने, इतने महान राजा बने। उनके शासन काल में लोग इतने खुशी थे, क्योंकि वहां पे जो लोग जो है 4 नियम का पालन करते थे। क्या क्या 4 नियम जैसे बताया गया? दया, तप, शौच और सत्य अच्छी तरह से पालन करते थे। इसलिए वहां पे कली का कोई प्रभाव नहीं था। कली मतलब झगड़ा, कलह, मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब अंत में परीक्षित महाराज के
अंतिम में जब द्वापर के अंत में, तो कली बहुत प्रयास कर रहा था एक्चुअली कि उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए। उनका राज्य मतलब भारतवर्ष था, पूरे भारत खंड में, पूरे विश्व में राजा थे, किसी न किसी तरफ से पढ़ते। तो ये कहानी तो आपको पता है, जो उनको जब जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तो उनको भूख और प्यास लगा, उसको रोक नहीं पाए, तो उनको सामने उनको शमीक ऋषि, महान ऋषि का उनको कुटिया दिखाई पड़ा, और उस कुटिया में गए ये आशा करते कि उनका स्वागत होगा, कम से कम उनको पानी मिलेगा। लेकिन वहां पे देखे वो शमीक ऋषि बिल्कुल ध्यान बैठे हैं, तो उनको गुस्सा आया, तो इसलिए उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाले, हमने कल बताया था पिछले क्लास में। और फिर वहां से जब निकल ले, और उनके मन में उद्योग हुआ कि मैंने इतना बड़ा अपराध कैसे कर थे, महान ऋषि शमीक ऋषि के ऊपर। इसके द्वारा के जो महान पुत्र थे श्रृंगी, तो कुछ ही दूर में वो अपने साथी बालक के साथ वो खेलते थे। हरे कृष्ण। जब उनको पता चला तो उन्होंने श्राप दिए कि इस राजा का जो मृत्यु दंड हो जाए, मृत्यु 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा, बिना कुछ सोचे। और जब आए देखे पिताजी के, तो पिताजी ने रोने पड़े होते थे। और पिताजी जब समझे, और परीक्षित महाराज ये सोचे कि यही जो है भगवान का भेजा हुआ मेरे लिए, ये यही भगवान को उसको कृपा के रूप में उन्होंने लिए। ये नहीं सोचे कि एक्चुअली इस बालक मुझे कैसे मृत्युदंड दे सकता है, मैं उसका प्रतिकार कर सकता हूँ। और वो कर सकते थे, क्योंकि इतना महान राजा थे। और कुंदरे क्षत्रिय जैसे एक ब्रह्म तेज होता है, एक ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण की शक्ति होता है, इसके शक्ति का दुरुपयोग उन्होंने किया, इसलिए उतने बड़े महान राजा को उन्होंने इतना बड़ा श्राप दिया, मृत्युदंड दिया। तो परीक्षित महाराज भी चाहते थे, तो उनके अंदर भी क्या था, जिसमें ब्रह्म शक्ति है, तो उसके अंदर भी जो क्षत्रिय का शक्ति भी उनके पास था, प्रामाणिक, क्योंकि राज ऋषि है। परीक्षित महाराज क्या है, राज ऋषि है। तो केवल वो राज्य का शासन नहीं करते थे, वो राज्य का शासन इतने अच्छा से करते थे, प्रामाणिक थे, किसी महान ऋषि के अधीन में रह के। कोई मनमानी ढंग से आजकल जैसे तथाकथित जो नेता होते हैं, इसी प्रकार से नहीं है, इसलिए उनको राज ऋषि माना जाता था। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को मान लिया कि एक्चुअली मैं अपराधी हूँ, मैंने शमीक ऋषि के प्रति अपराध किया, उनके गले में एक मरा हुआ सर्प के डालने द्वारा। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली उनके प्रति अपमान हुआ, क्योंकि उन्होंने एक महान ऋषि के घर में गए, लेकिन उनका अच्छी तरह से उनका बिल्कुल स्वागत ही नहीं हुआ, है ना। तो जो लॉ ऑफ रिसेप्शन वहां लिखते हैं प्रभुपाद जी, लॉ ऑफ रिसेप्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई अगर दुश्मन भी आता है, तो दुश्मन को ऐसा स्वागत करना चाहिए कि वो भूल जाए कि मैं अपने दुश्मन के घर में आया हूँ। देखिए, मैं अपने दुश्मन के घर में आया हूँ। रोपा जी बोलते ऋषि को यही लॉ ऑफ रिसेप्शन है। देखिए, हम हम तो कहीं बहुत पीछे, बहुत दूर है, तो हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ रिसेप्शन है। और प्रभुपाद जी वहां पे दुर्योधन का उदाहरण देते हैं, जैसे लड़ाई के में दुर्योधन जाके भीष्म देव को थोड़ा उस्काते हैं कि मुझे लगता है कि आप जी जान लगा के युद्ध नहीं कर रहे हो, लड़ाई नहीं कर रहे हो, आपके जीते जीते पांडव कैसे जीत सकते हैं, या कौरव कैसे हार सकते हैं। हाँ, तो पिता भीष्म को, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने प्रतिज्ञाबद्ध हुए कि कल का जो सुबह होगा, ये मैंने पांडव को नाश करूंगा, विनाश करूंगा, उसका अंत करूंगा। और उनके लिए मैंने 5
बाण बनाया, पता है ना आपको कुंती। तो फिर दुर्योधन ने बड़ा खुश हो गया, है ना, चला गया। और वहां पे भगवान कृष्ण को नींद नहीं आया। देखिए, भगवान के भक्त पांडव लोग, खास करके अर्जुन, बिल्कुल गाढ़ निद्रा में सोए मध्य रात्रि में, लेकिन भगवान कृष्ण को नींद नहीं आया। देखिए, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है, भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल गोविंदा। आपने भक्तों को वचन का रक्षा करने के लिए अपने वचन को भी तोड़ सकते हैं। और भगवान आके अर्जुन को उठाते हैं और पूछते हैं, आप कैसे सो सकते हो? पता है आपको, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल का अपने देते। तो अर्जुन बोले कि ठीक है, मुझे क्या चिंता है, मैं तो लड़ाई कर रहा हूँ, आप, है ना। तो आप राखे कृष्ण मारे किए, मारे कृष्ण राखे किए, मुझे क्या चिंता है जब तक आप है। तो अर्जुन को उठाया और भगवान कृष्ण बोले कि तुरंत जाओ दुर्योधन के पास। बोला, अच्छा किस लिए? उनको याद दिलाओ कि जब जब जो चित्ररथ गंधर्व के साथ लड़ाई हुआ था, उसमें सारे कौरव को उन्होंने गिरफ्तार किए थे। उसी समय भगवान के आदेश से पांडव लोग, खास करके अर्जुन और भीम, दुर्योधन को छुड़ा के लाए थे। तो फिर दुर्योधन इतना प्रसन्न था भीमसेन के, अर्जुन के ऊपर, और उन्होंने उनको 2 वरदान दिया था। जाओ, वो वरदान, अभी समय आया वरदान मांगने के लिए। बोले क्या मांगो? बोले जाओ और दुर्योधन से आप वो बाण लेके आओ, है ना। तो दुर्योधन क्या किया था कि एक्चुअली उसको लगा कि एक्चुअली शायद पितामह भीष्म अपने इरादा बदल सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बेस मतलब ले लिया, वो बाण लेके आपके उनके पास रखा था, है ना। तो उसका 2 अलग अलग वर्जन है ना। तो एक वर्जन बताता है कि दुर्योधन ने रखा था, और दूसरा वर्जन है कि पितामह भीष्म के पास था, और भगवान कृष्ण प्रेरणा देते जाते हैं, भेजते हैं अर्जुन को दुर्योधन के पास, और दुर्योधन को मांगते हैं कि अपना मुकुट देने के लिए, है ना। तो दुर्योधन भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब दुर्योधन के पास जो अर्जुन आते हैं, वही दुर्योधन लड़ाई से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे कि मैं भगवान कृष्ण के सामने मैं एक सुई के नोक में जितना जमीन है उतना देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, बिना लड़ाई से। तो आज वही दुर्योधन देखिए, जब अर्जुन आते हैं तो दुर्योधन आश्चर्य होता है, और दुर्योधन पूछता है कि अच्छा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं, चाहिए आपको क्या पार्थ? लेकिन अर्जुन बोलते, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को केवल आपका मुकुट चाहिए, है ना। तो दुर्योधन को लगा कि एक्चुअली मुकुट ले रहा है इसलिए कि कल तो उसका मृत्यु होने वाला है, क्योंकि पितामह प्रतिज्ञा भीष्म तो प्रतिज्ञा लिए हैं। तो इसलिए कम से कम एक रात तक एक्चुअली, क्योंकि मुकुट कौन है, हस्तिनापुर का अधिपत्य राजा है, उसका प्रतिनिधि है, मरने से पहले कम से कम मुकुट तो दे दिए दुर्योधन। और उसी रात्रि को समय श्री मुकुट को पहन के अर्जुन के पितामह भीष्म से मिलने के लिए, पितामह भीष्म को पता नहीं चला, उनको लगा कि शायद दुर्योधन ही आया है, और उसने 5 बाण अपने पास लेके आ गए, है ना। तो इसलिए बताता है कि कोई अगर हमारे पास कोई शत्रु भी आता है, तो फिर शत्रु को साथ ऐसे स्वागत होना चाहिए, ऐसे बर्ताव होना चाहिए कि वो भूल जाए कि मैं अपने शत्रु के घर पे आया हूँ। और प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं कि दुर्योधन इतना बदमाश व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसके पास इतना अच्छा गुण था, ये एक अच्छा गुण था कि कैसे अ, अतिथि की सत्कार किया जाए। तो इसलिए इसलिए तो उन्होंने, हम देखते हैं कि कर्ण के जीवन में उन्होंने इतने प्रभाव डाला था कि कर्ण को भगवान कृष्ण स्वयं लड़ाई से पहले ये प्रस्ताव दिए,
और वो कर्ण को अपना परिचय बताया कि आप कुंती पुत्र हो, ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो, तो इसलिए आप आ जाओ पांडव के साथ, आपको सारा राज्य मिलेगा। लेकिन कर्ण ने बोला मैंने दुर्योधन का नमक खाया हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। देखिए कितना दुर्भाग्य है, कितना हतभाग्य है कर्ण। भगवान स्वयं कृष्ण उसको प्रस्ताव दे रहे, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन ने उनको इतने अच्छे तरह से उनके साथ बर्ताव किया था। लेकिन समय समय पे देखते कि जितना भी जो विकट परिस्थिति है वहां पे कर्ण पहले ही रणभूमि छोड़ के चला जाता था अपने जीवन बचाने के लिए। तो कर्ण के साथ दुर्योधन का ऐसे कोई मित्रता जो था वो दिखावा था, है ना, जो असली मित्रता नहीं था। हाँ, तो इसलिए भगवान ये प्रस्ताव दिए थे। और एक प्रसंग आता है जिसमें बताया जाता है कि लड़ाई से पहले जो अलग अलग राजा अपने चुनते थे कौन सी साइड्स में जो लड़ाई करेंगे, कौरव या पांडव। तो जो शल्य वो अपने लेके जब आते थे, है ना, जो आ रहे थे, तो उनको ये तो निश्चित थे एक्चुअली मैं पांडव की तरफ से लड़ाई, पांडव की तरफ से रहूंगा मैं। लेकिन दुर्योधन ने से क्या किया, वो आने से पहले उनको हस्तिनापुर से बाहर ही उनको इतने अच्छा सत्कार किया, इतना अच्छा सर किया, वो अपने पक्ष में ले लिया शल्य कुंती। तो चाहे व्यक्ति कितना भी क्यों ना दुष्ट हो, स्वभाव का क्यों ना हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण तो दिखाई पड़ता है, कुछ अच्छा गुण है। हम्म। तो ये प्रसंग में आता है कि परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला, तो परीक्षित महाराज अपने राज्य, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने सब कुछ छोड़ दिए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं मरते दम तक मतलब क्या करूंगा, उपवास रखूंगा। और जाके गंगा के किनारे में बैठ के वहां पे लाखों हजार सारे मुनि ऋषि आके बैठे, और ऋषि सभा में तो परीक्षित महाराज फिर ये जो उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं पानी तक ग्रहण नहीं करूंगा, भोजन तक नहीं करूंगा, मैं निद्रा भी नहीं लूंगा। तो ये करने से पहले उन्होंने सारे जो बड़े बड़े मुनि ऋषि वहां पे बैठे थे, असित, देवला, व्यास, कौना, गौतम, तो पहले उनसे क्या किया, उन्होंने आज्ञा ली, उनसे प्रार्थना की, उनको प्रणाम की, और उनको पूछे कि मैं अभी जो करने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखिए वो तो इतने दृढ़ निश्चय हैं, जो अपने परिवार को छोड़ दिए, अपने जिम्मेदारी को छोड़ दिए, अपने ऐश्वर्य को छोड़ दिए, है ना, केवल एक कौपन धारण करके एक्चुअली उन्होंने चले गए, है ना। और और उन्होंने, लेकिन यहाँ पे जो मुनि ऋषि बैठे हैं, क्योंकि मुनि ऋषि क्यों बैठे हैं कि एक्चुअली उनको पता चला कि यहाँ पे व्यासदेव के जो पुत्र, 16 साल के जो पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जो महाभगवत है, वो यहाँ बधा रहे हैं, यहाँ आने वाले हैं। तो उनके संगति प्राप्त करने के लिए मुनि ऋषि लोग कहाँ पे बैठे हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे थे। और परीक्षित महाराज उन्हीं लोग से प्रणाम कर रहे हैं, उन्हीं लोग आज्ञा दे रहे, उनको प्रार्थना कर रहे कि आज आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो अभी करने वाला हूँ। देखिए तो अंत तक हम देखते हैं कि उनके जीवन में, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले जो राजा होते थे एक्चुअली, जैसे मोनार्की सिस्टम था, तो ऑटोक्रेटिक नहीं होते थे, जैसे एक छत्रवादी शासन बोलते, ऑटोक्रेटिक, हाँ हिंदी, है ना। इसलिए वो हमेशा मुनीश्वरी के अधीन में ही सेवा करते थे, है ना। इनके जीवन में हम देख सकते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है भागवतम में, पहला स्कंद में 18वां अध्याय 19 अध्याय में उसका वर्णन आता है, कैसे परीक्षित महाराज ये तैयारी किए, है ना। पूरे जीवन तो उनके इतना अच्छा रहा, और जीवन के शुरुआत में ही उनको भगवान स्वयं माता के गर्भ में स्वयं उनको सुरक्षा प्रदान किए थे, जो उनका गर्भ नष्ट हो गया था, परीक्षित उनका नाम पड़ा। और पूरे जीवन उन्होंने इतने अच्छे से बिताए, और अंतिम में जीवन देखिए कैसे उनको इतना बड़ा श्राप मिला
वो भी एक साधारण मतलब बालक के द्वारा फिर भी उससे विचलित नहीं हुए और यहाँ बैठे अंतिम समय में और उन्होंने इतने दृढ़ निश्चय हैं आपन में, लेकिन सारे जो मुनि ऋषि बैठे उनसे वो आशीर्वाद की भिक्षा मांग रहे, उनसे वो प्रार्थना कर रहे कि एक्चुअली मैंने ये जो निर्णय लिया हूँ इसको सफल करने के लिए आप लोग मुझे मदद कीजिए, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए, है ना, उनके जीवन में प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि एक्चुअली वही एकमात्र उनके जीवन में यह था कि चाहे हम देख सकते कि व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा पाप करो, कितना बड़ा गलती क्यों ना करे, अगर उन्होंने उसी सुतेरा नाम यही थोड़ी ना होता हरे है। कृष्णा, हरे कृष्णा, म्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो उनके में किसी भी प्रकार से अहंकार, इसी प्रकार से ये जो चार चीज हमने देखते हैं कि तृणादपि सुनिचनतरपि कृष्ण हमानी न माने देना कीर्तन सदारी, इसलिए वो भगवान का कृपा को लेने के लिए वो समक्ष रहे। देखिए, है ना, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि आके उनके सामने झुकते थे क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती नरेश थे, है ना, फिर आज वो सबके सामने प्रणाम कर रहे, सबके सामने झुक रहे। उनको अंदर कोई एक लेश मात्र भी उनका अहंकार नहीं था कि मैं पांडव का दायाद हूँ, मैं इतना महान राजा हूँ, मैंने इतना सब कुछ किया आपके लिए, कुछ भी नहीं था अपने थी। इसलिए भक्ति रसामृत सिंध में बताया गया कि हाँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश भक्ति, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधि से मुक्त होके विनिर्मुक्तम तत्परत निर्मलम, और हमारा हृदय को निर्मल भाव से अगर में ऋषि के ना, भगवान का नाम क्या है ऋषिकेश, क्योंकि ऋषि का मतलब इंद्रिय और इंद्रिय का स्वामी मालिक भगवान कृष्ण है। उनके अगर सेवा करता है तो उसका भक्ति परिपूर्णता, उस भक्ति को प्राप्त कर सकता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त ना। इसलिए सर्व धर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्वेव पापेव मुख्य स्वामी मां शुचः। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताया कि चार प्रकार का जो व्यक्ति वो मेरे शरण में नहीं आता है। न माम दुष्कृत न मूढ़ा, पहला क्या है जो है मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, दूसरा है नराधमा, दैवी प्रकृति आश्रितम आसुरम भाव, चार प्रकार व्यक्ति वो मेरे शरण में कभी नहीं आते। न माम दुष्कृत न मूढ़ा, और प्रॉपर बोलते कि 99% व्यक्ति क्या है, नराधम है, नर में अधम है, मनुष्य जन्म मिला है लेकिन मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, उसको जीवन का लक्ष्य पता नहीं क्या है। जीवन का लक्ष्य उसको लगता है कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य युक्त नारायण धर्म ही अधिक विशेषो धर्म नहीं न पशु भी समान। हाँ, तुम अपने आप को मानते कि मैं मनुष्य हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन उसका जीवन का लक्ष्य क्या पता नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये परीक्षित महाराज के जीवन में उन्होंने अंत तक एक्चुअली ऐसे ये जो प्रिंसिपल है इसी को उन्होंने अंत तक पालन किए। अभी शरीर छोड़ने वाले हैं, देखिए पूरे उन्होंने सब कुछ छोड़ के वहां बैठे, फिर भी उन्होंने साधु मुनि ऋषियों को एक्चुअली प्रणाम कर रहे, उनसे आशीर्वाद की भिक्षा कर रहे। देखिए, जिसके उनके लिए भागवतम का रचना हुई, कथा हुई, उनके लिए सुखदेव गोस्वामी आके बैठे एक्चुअली कथा सुनाने के लिए, क्योंकि उनके दो प्रश्न था। एक प्रश्न था एक्चुअली कि हर व्यक्ति का साधारणता एक्चुअली उसका गोल क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न उनका था कि जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट है ना, सामने है,
उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये जो 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरा ये भागवतम का रचना हुआ। 18,000 श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया एक्चुअली। लेकिन उसके कारण कौन बने? स्वयं परीक्षित महाराज बने। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे भगवत गीता का सृष्टि हुआ अर्जुन के द्वारा, क्योंकि अर्जुन भ्रमित हो गए, है ना? इसलिए भगवत गीता को सुनाना पड़ा। और यहाँ पे अर्जुन का पुत्र चलिए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित महाराज, वो अभी उनके माध्यम से क्या हुआ, इतना बड़ा भागवतम का सृष्टि हुआ, भागवत महापुराण का सृष्टि हुआ। तो कितने महान होंगे देखिए पंडित। तो ये माध्यम बनाते हैं भगवान ऐसे महान भक्तों को हम सबको सिखाने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज ने थोड़ी कोई बड़े गलती किया, चलिए छोटा सा भी था, जो कोई गलती नहीं है उसमें। ये राजा का अधिकार था एक्चुअली, राजा का अधिकार था एक्चुअली, क्योंकि जो सम्मान है ना, सम्मान के केवल थोड़े तो पानी पानी के लिए, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चीज उनको मांग लेते थे, है ना। तो इसलिए साधु संत को आदर देना चाहिए। और फिर से भागवत में वर्णन आता है, जैसे भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और फिर युधिष्ठिर महाराज को पता चला, क्योंकि अलग अलग अपशकुन दिखाई दे पड़ा, तो उन्होंने उनके परम मित्र अर्जुन को द्वारका भेजे। और अर्जुन के ही दिनों तक एक्चुअली द्वारका में रहे अर्थात, है ना। तब तक युधिष्ठिर महाराज को किसी प्रकार की संदेश सूचना नहीं मिलता था, इसलिए वो बहुत ही पीड़ित थे, बहुत ये थे। तो उनको लगता था कि शायद भगवान कृष्ण अप्रकट हुए। और फिर जब अर्जुन पहुंचे, भगवान कृष्ण अप्रकट हुए थे, और उसके अंत में ये सारे यादव अपने आप को लड़ाई करके एक्चुअली खत्म कर दिए, क्योंकि भगवान की इच्छा से उनको भी जाना था। और जितने भी जो रानियां थे, 16,108 रानी, तो उनको भगवान सॉरी अर्जुन ने उनको अपने साथ लेके आ रहे थे। और रास्ते में यूं हुआ कि कुछ ग्वाल बालक ने क्या किया, अर्जुन को आक्रमण किए और अर्जुन को इसलिए हरा दिए। हाँ, तो वही अर्जुन सोच रहे कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, क्योंकि ग्वाल बाल ने मुझे हरा दिया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान अप्रकट हो गए थे, भगवान नहीं थे। जब तक भगवान थे इसलिए उनका शक्ति था, भगवान चले गए इसलिए उनका शक्ति का कोई जरूरत नहीं है। और फिर बताते कि ऐसा कैसा हुआ कि ये जो उनके साथ जो रानियां थे उनको सुरक्षा दे नहीं पाया, रानियां कुछ गाल वाल में। तो वहां पे वर्णन आता है कि ये जो रानियां कौन थे एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है ये सारे देवता थे, देवी थे, अप्सरा थे, भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान को आना था इसलिए उनको भी प्रकट होना था। तो ये देवताओं के स्त्रियां थे, देवता के कन्या थे, तो एक बार अष्टवक्र स्वर्ग में घटना हुई। अष्टवक्र ऋषि, उनके शरीर में 8 जगह पे वक्र है इसलिए अष्टवक्र। तो उनको देख के एक्चुअली ये जो रानियां थे तो हंस पड़े, स्वर्ग लोक में जो हंस पड़े। तो अष्टवक्र मुनि को गुस्साया, मेरे ऊपर हंस रहे हो, इसलिए उनको श्राप दिए कि आप भगवान कृष्ण का सानिध्य हुए प्राप्त होते हैं भी, पत्नी होते हुए भी, कि आपको कुछ साधारण लोग जो है आपको अपहरण कर लेंगे। जब उनको एहसास हुआ अपनी गलती का, तो उन्होंने अष्टवक्र ऋषि में माफी मांगे, प्रार्थना की, फिर गए। तो उन्होंने फिर से वापस जाया कि ऐसा ही होगा एक्चुअली, कि आपको फिर भगवान कृष्ण ने ही सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसलिए वहां लिखा जाता है कि ये जो ग्वाल बाल के रूप में आए थे, भगवान की जो पत्नी को अर्जुन लेके आ रहे थे, उनका अपहरण किए, वो भगवान कृष्ण ही आए थे एक्चुअली। उनके द्वारा अपहरण हुआ, उनके द्वारा सुरक्षा भी प्रदान किया गया। तो इसके पीछे ये अ, रहस्य है। तो इसलिए तो साधु के जो कृपा भी है, और जो साधु के कभी अ, आशीर्वाद है, तो दोनों समान है। तो हम देखते हैं कि कभी साधु के पूरे भागवतम में है, चैतन्य चरितमृत में है, हम देखते हैं कई सारे जो लीला है उसमें साधु अगर किसी को श्राप देते हैं, तो एक्चुअली क्या है, वो भी कृपा के रूप में परिणित होता है ना। जैसे
नलकुबर मणिग्रह जिसका कथा हम चर्चा किए थे। कार्तिक का महीना आ रहा है, दामोदर लीला में उसका वर्णन होगा। लेकिन ऐसा कैसा है कि जब किसी महान साधु का आशीर्वाद भी क्या होता है, वो भी आप में परिणत हो जाता है ना। हम परीक्षित चित्रकेतु महाराज के बारे में चर्चा कर रहे थे। चित्रकेतु महाराज के आश्रम में महल में अंगिरा मिश्र आए और महाराज बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनके कोई पुत्र संतान नहीं था। 1 करोड़ या 10 लाख पत्नी होते हुए भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए प्रभुपाद बात है कि चाहे आपके पास कितना भी ऐश्वर्य हो, कितना भी धन चाहे, लेकिन आप सुखी को खरीद नहीं कर सकते, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सुख जो आपके नसीब में जो है ये आपको प्राप्त होगा, या भगवान को भक्ति से ही सुख प्राप्त हो सकता है, नहीं प्राप्त कर सकते चाहे कितना भी प्रयास करें। और उसी समय में बार बार एक्चुअली अंगिरा उसी को गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं आप कुछ कीजिए, मुझे किसी न किसी उपाय से एक पुत्र संतान प्राप्त कीजिए। तो अंगिरा मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद क्या था, श्राप ही था। हाँ, तो इसलिए साधु के पास जाके अगर किसी आशीर्वाद मांगते हैं, क्या आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा परिवार के साथ अच्छा चले, मेरा कंपनी के साथ अच्छा चले, मेरा बिजनेस के साथ अच्छा चले। लेकिन क्या होगा अच्छा चलने से? अच्छा चलने से और आसक्ति होंगे, है ना, और जकड़ जाएंगे, है कि नहीं। फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी रसायन। फिर बार बार इस जन्म मृत्यु का संसार चक्कर में हमको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, माता के घर में जाना पड़ेगा, है ना, फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये अच्छा होगा कि हमको साधु के पास जाके एक्चुअली क्या करना चाहिए, तत्व का जिज्ञासा करना चाहिए। तत्व जिज्ञासा, मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे दुख क्यों आ रहा है, मैं सुख क्यों नहीं हूँ, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या आता है, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा करना चाहिए। और उसके लिए ये साधु जो है, गीता है, भागवत है, जितना पुराण है, महाभारत है, रामायण है, उसी को हमारा जीवन मानना चाहिए, उसी का हमारे जीवन का आधार मानना चाहिए, उसी के ऊपर एक्चुअली हमारा जीवन दिनचर्या होना चाहिए। बाकी रोटी कपड़ा मकान वो तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपने बच्चा जो जानवर भी है ना, वो भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं अच्छे तरीके से, मनुष्य से भी कहीं ज्यादा। मनुष्य चाह के भी नहीं कर सकता है, हम सबको सुखी नहीं कर सकते, परिवार को सुखी नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि आपने अपने कर्म से वो जीवात्मा आए आदमी। तो इसलिए हमको मनुष्य जीवन मिला, इसलिए तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा करना चाहिए एक्चुअली, है ना। मैं मेरा जो नित्य संबंध है भगवान के साथ, इस संबंध को कैसे मैं स्थापना करूं, संबंध ज्ञान के द्वारा। मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो जड़ है, सारे दुख का जड़ वही है एक्चुअली कहते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को, नैरावासी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से श्रद्धा से इस कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। मैं भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूँ, प्रभुपाद जी के चरण में आचार्य प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी कृष्ण भक्ति मिले और भक्ति में अच्छा प्रगति करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे दूसरे